नमस्ते दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में आचार्य ज्ञान प्रकाश शिक्षा देते थे। उनके शिष्यों में एक था विवेक, जो बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था। एक दिन गुरुकुल में राज्य के राजा का आगमन हुआ। राजा ने आचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूँ जो वास्तव में बुद्धिमान हो। आप ही बताएं, असली बुद्धिमान की पहचान क्या है? आचार्य ज्ञान प्रकाश मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो व्यक्ति केवल ज्ञान का प्रदर्शन करे वह बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 गुण हो। राजा ने उत्सुकता से उन गुणों के बारे में पूछा। एक नगर में मेघा नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही अमीर था, लेकिन लोगों से बात करते समय उन्हें हमेशा नीचा दिखाता था। वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। उसी नगर में विनय नाम का एक साधारण व्यक्ति भी रहता था जो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसकी समझ बहुत ही गहरी थी। एक बार नगर में एक भयंकर सूखा पड़ा। मेघा ने अपना सारा धन तिजोरी में बंद कर लिया और बोला, बुद्धिमान वही जो मुसीबत के लिए पैसा बचाए। वहीं दूसरी ओर विनय ने अपनी बची हुई फसल और धन को नगर के सबसे जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। यह था पहला गुरु, करुणा और दयालुता। जब नगर में अनाज की कमी हुई तो मेघा ने महंगे दामों पर अपना अनाज बेचना शुरू कर दिया। इस पर विनय ने लोगों को छोटी छोटी बागवानी करने के तरीके सिखाए ताकि वो अपने लिए सब्जी उगा सके। यह था दूसरा गुण, व्यवहारिक। एक शाम राजा के कुछ सैनिक गलती से मेघा के घर में घुस गए। मेघा ने क्रोधित होकर उन्हें बंदी बनाने की धमकी दी। विनय को जब पता चला तो उसने शांति से सैनिकों की गलती समझाई और उन्हें सम्मानपूर्वक वापस भेज दिया। यह था तीसरा गुण, क्रोध पर नियंत्रण और शांति। मेघा अपने हर छोटे काम का ढिंढोरा पीटता था, जबकि विनय अपने अच्छे कामों को गुप्त रखता था। वह जानता था कि प्रचार के लिए किया गया काम दिखावा होता है। यह था चौथा गुण, विनम्रता और आत्म प्रशंसा से दूरी। नगर के लोग अक्सर मेघा की गलतियों को बताते थे, लेकिन वह कभी नहीं सुनता था। वह हमेशा बहस करता था, जबकि विनय अपनी आलोचना को ध्यान से सुनता और अपनी गलतियों को सुधारता था। यह था पांचवा गुण, आलोचना स्वीकार करने की क्षमता। मेघा हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, जिसके कारण वह वर्तमान में कोई काम ढंग से नहीं कर पाता था। विनय आज के काम को ही आज ही करता था, अपनी कीमती संपत्ति समय को व्यर्थ नहीं जाने देता था। यह था छठा गुण, समय का सदुपयोग। एक बार मेघा ने एक नया व्यापार शुरू किया और असफल हो गया। उसने हार मान ली, लेकिन विनय ने अपने अनेक असफल प्रयासों से सीखा और एक नया तरीका खोज निकाला जिससे सभी को फायदा हुआ। यह था उसका सातवां गुण, सफलता से सीखना और डटे रहना। बाकी 5 गुण बताते हुए आचार्य बोले, आठवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु होता है और जीवन भर सीखता रहता है। 9वां गुण, वह अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना जानता है। 10वां गुण, वह हमेशा दूरदर्शिता रखता है और किसी भी काम का परिणाम पहले से सोच लेता है। 11वां गुण, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित में सोचता है। और 12वां गुण, वह सच्चाई का साथ देने के लिए किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहता है। आचार्य ने राजा से कहा, महाराज, बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 गुण है, उसके चरित्र का हिस्सा बन जाए। राजा ने यह कहानी सुनकर अपनी भूल महसूस की। उन्होंने देखा कि मेघा को तो बहुत ही घमंड के सिवा कुछ नहीं है, जबकि विनय, जो अब तक साधारण था, वास्तव में इन 12 गुणों से सुसज्जित था। राजा ने तुरंत विनय को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। असली बुद्धिमाता केवल किताबी ज्ञान में नहीं, धन में नहीं, बल्कि चरित्र, व्यवहार और सही निर्णय लेने की क्षमता में है। धन्यवाद दोस्तों।